नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से विवाद हो गया है। कोर्ट ने दीपावली के दिन पटाखों पर बैन लगा रखा है और कोर्ट के मुताबिक पटाखों के जलने से जो धुआं निकलता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों के लिए हानिकारक है। कोर्ट ने अपने फैसले से सारी शंकाओं को दूर कर दिया है। वहीं कोर्ट ने कई बार दिल्ली और एनसीआर में पटाखों के जलने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किए हैं, लेकिन कोर्ट के इस आदेश से कंफ्यूजन थी। ये आदेश केवल दिल्ली एनसीआर तक ही लागू है या फिर पूरे देश में, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में पटाखे तो नहीं जलाए जाते थे लेकिन पूरे देश में पटाखे फोड़े जाते थे। पर कोर्ट ने एक आदेश के बाद इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हुए साफ किया है कि उसका ये आदेश पूरे देश में लागू होगा और हर राज्य के लिए अलग अलग आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के प्रतिबंध को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर दिया गया आदेश पूरे देश में लागू होता है। किसी भी अन्य जगह पर आदेश लागू करने के लिए नया आदेश निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि पटाखों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कारण बताते हुए पूरे देश में अब ये बैन लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। पटाखों से होने वाला वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार को पटाखों पर बैन लगाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बैरियम पटाखों पर प्रतिबंध और वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के मामले में निर्देश देने की जरूरत नहीं है। उसका पिछला आदेश देश के सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण से लोगों को सांस की समस्या, दिल की समस्या और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पटाखों का उपयोग केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही किया जा सकता है। इन कार्यक्रम में पटाखों का उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह वायु प्रदूषण के लिए पटाखों को मुख्य जिम्मेदार बताया है वह चिंता की बात है, जबकि वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान फैक्ट्री और वाहनों से निकलने वाले धुएं जिम्मेदार है। कोर्ट ने जो कड़ाई पटाखों के प्रति दिखाई है, अगर उतनी कड़ाई प्रदूषण के दूसरे कारणों पर भी दिखाई होती तो प्रदूषण की समस्या पर लगाम लग चुकी होती। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो बताते चले कि पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये पूरे देश भर में बैन है, यानी कि दीपावली पर आप पटाखे नहीं जला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि और जो त्यौहार होते हैं, ईद होता है और इसके साथ बकरीद आती है, इन त्योहारों पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं देखने को मिलता है। लेकिन दीपावली और हिंदुओं के त्योहारों पर आखिर क्यों बैन लगाया जाता है? पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश सामने निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर चिंता जताई है और बड़ा आदेश दिया है। आजकल बच्चे नहीं बड़े पटाखे जलाते हैं, ये कोर्ट ने कहा है कि आजकल बच्चे नहीं बड़े पटाखे जला रहे हैं। त्योहारों के मौसम में प्रदूषण को काबू करने की जरूरत है, ये कोर्ट ने कहा है। तो दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फरमान सामने निकल कर आया है, जिससे तमाम लोगों को निराशा भी हो रही है और इस पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आपको बताते चले कि तमाम
लोग चिंतित भी नजर आ रहे हैं कि इस बार की दिवाली क्या ऐसी ही जाने वाली है, क्योंकि अभी तक ये लोग समझते थे कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरे देश में पटाखों पर बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, आप पटाखे नहीं चला सकते हैं। और इसके बाद अब तमाम तरीके के सवाल लोग उठा रहे हैं कि आखिर बकरीद हो गया, इन तमाम त्योहारों पर जो खून बहता है सड़कों पर, बकरे काटे जाते हैं, इन पर बैन क्यों नहीं है? और तमाम लोगों के जो त्योहार हैं उन पर आखिर क्यों कोई आपत्ति नहीं लगाता है? हिंदुओं के त्योहारों पर आखिर क्यों प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं? तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद्र जी, पटाखों को लेकर अभी तक एक संशय बना हुआ था लोगों के अंदर कि दिल्ली एनसीआर में ही नहीं जलाने हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं, आपको पूरे देश में ये पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आखिर इस आदेश को आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे या कोर्ट पे टिप्पणी करना वो उचित नहीं है। वो लीगल तरीके से सब लोग देख रहे हैं, हिंदूवादी संस्थाएं भी इस पे बातें कर रही हैं और कोर्ट में अपनी राय रखेंगे। लेकिन ये देखा गया और लोगों के मन में ये बात आती है कि जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तभी ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो पटाखों को 100% ही बैन कर दो, परमानेंट बैन कर दो। न्यू ईयर पे भी लोग इसको पटाखे चलाते हैं, मैच के दौरान भी चलाते हैं। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, दिवाली की तरह पटाखे चलाए गए। और भी कई त्योहार हैं और भी कई दूसरे धर्मों के त्योहार हैं तो पटाखे चलाए जाते हैं, तो सिर्फ अभी क्यों? तो ये लोगों के बीच में सवाल है और इसका आंसर भी बहुत जरूरी है। अगर पटाखे गलत हैं तो हमेशा गलत हैं, तो हमेशा बैन लगाओ और इनको बनाने मत दो, मैन्युफैक्चरिंग मत करने दो। जो मैन्युफैक्चर नहीं करने दोगे तो ये सेल भी नहीं होंगे, तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी, अगर आपको ऐसा लगता है। और दूसरा, इसका कुछ अल्टरनेटिव है, जैसे ग्रीन पटाखे की बात चली तो अल्टरनेटिव पे भी बात होनी चाहिए। एक तरीके से बैन लगाते हैं ना, पूरे देश में बैन लगाते हैं ना, इससे युवाओं की जो भावना है वो आज जरूर हो रही है। और मेरे को उम्मीद है कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, अल्टरनेटिव निकलना चाहिए कि कोर्ट की भी जो आप कह सकते हैं इज्जत है वो बनी रहे। कि लोग क्या करते हैं कि फिर रिमोट एरिया में या फिर पटाखे चलाते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कोर्ट का ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट हो, दूसरा जो लोगों की भावना भी आहत ना हो, तो इसलिए ये जरूरी है कि मिलके काम हो। खेमचंद्र जी, जिस तरीके से आदेश सामने निकल कर तो आ गया है, इसका लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंतित भी नजर आ रहे हैं। तमाम हिंदूवादी संगठनों का ये कहना है कि जो हिंदुओं के उत्सव हैं उन पर ये रोक लगा दी जाती है, लेकिन अगर बकरीद देखी जाए तो सड़कों पर खून बहता हुआ आपने भी देखा होगा दिल्ली एनसीआर में। आखिर इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है? कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करता, मैं तो सबकी बात करता हूँ। मैं तो सिर्फ पटाखे की बात करता हूँ कि दूसरे धर्मों के त्योहारों पे पटाखे चलाए जाते हैं, तो हिंदू धर्मों पे क्यों नहीं? या शादी ब्याह में पटाखे चलाए जाते हैं तो हिंदू धर्मों में क्यों नहीं? मैच के दौरान पटाखे चलाए जाते हैं तो हिंदू धर्मों के आसपास इनको बैन क्यों किया गया? रही बात बकरीद की, तो वो भी एक सवाल है कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जानवरों के बारे में बात करती हैं, जानवरों पे अत्याचार पे बात करती हैं, या हिंदुओं को जैसे होली पे भाई पानी का वेस्टेज होता है जी, या दिवाली पे और भी कई चीजें हैं कि भाई ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो उस समय भी कई तरीके का प्रदूषण होता है, उस पर भी लोग बात करते हैं, लेकिन सब लोग चुप हो जाते हैं। और पर्टिकुलरली वो लोग चुप रहते हैं जो एक पर्टिकुलर धर्म को अपीज करने की पॉलिटिक्स करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो अपोजिशन में आज हैं, कांग्रेसी हैं, आम आदमी पार्टी है, वो वहां पे मुंह नहीं खोलती। प्रदूषण हो रहा है, होने दो। अगर वहां पे कई कॉलोनियों में जीना दुर्लभ हो जाता है क्योंकि वो कटे पिटे जानवरों के जो अवशेष है वहां फेंक देते हैं, और वहां पे वो हफ्तों तक वहां पे उसकी वजह से सड़ांध होती है, बीमारियां फैलती हैं, लोगों का निकलना दुर्भर हो जाता है, लेकिन वो उसको मुंह नहीं खोलते। बट हिंदू जब त्योहार आते हैं तो उनको लगता है कि हिंदू जवाब नहीं देते, सॉफ्ट हैं, सुन लेते हैं, तो वहां पे वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं जो निंदनीय है।
हमें बराबर दृष्टि से देखना चाहिए, हमें हानि लाभ की दृष्टि से देखना चाहिए, हमें समाज की दृष्टि से देखना चाहिए, संस्कृति की दृष्टि से देखना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पटाखे गलत है तो मैं तो ऐसा कहता हूँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे 100% आप रोक लगा दो। अब मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं पटाखे जलाए जाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग पे रोक नहीं लगा रहे हैं तो कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो, अल्टरनेटिव कुछ क्वालिटी के पटाखे अलाउ करो। तीसरा 100% बैन लगा देना आप ठीक है, पूरा दिन 24 घंटे मत, पर कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो सकती है, 1 घंटे हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, कुछ इस तरीके का प्रोविजन जरूर होना चाहिए ताकि युवाओं की जो भावना है, हिंदुओं की जो भावना है वो आहत ना हो। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता आम आदमी पार्टी से हैं। अमित शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अमित शर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने निकल कर आया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि पूरे देश भर में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो दिवाली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को, पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बोलने का एक मौका मिला। और दूसरी बात है कि हिंदू धर्म का त्योहार है, ये मानते हैं हम कि, और इसमें दिल्ली की पोल्यूशन स्तर बहुत ज्यादा हो चुका है, तो पटाखे ना जलाएं, ये मेरी भी सहमति एक पर्सनल रूप से, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं और प्रदूषण की वजह से स्कूल से डिस्टर्ब हो रही है, उनकी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही है, घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो प्रदूषण की ज्यादा मात्रा ना हो, तो इसमें दिवाली की पटाखे तो ना जलाए तो बढ़िया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्य में सरकार है, यूपी और हरियाणा, जो हमारे आस पास लगती हुई, और ये पटाखे 2 ही जगह से आते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में अगर ऐसा हो जाए कि पटाखे की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी जाए, तो दिल्ली, क्योंकि हिंदू का एक त्योहार है और त्योहार के अंदर बच्चे नहीं मानते हैं, लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग धुआं में रह करके भी गलतियां कर देते हैं, जैसे सिगरेट है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नेचुरल आदमी है, नॉर्मल आदमी है, उनके लिए बहुत फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार और यूपी सरकार को, दोनों सरकारों को एकदम स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर या एनसीआर के अंदर पटाखे बैन हो और पटाखे ना। तो ये यूपी और हरियाणा से ही ये तमाम चीजें देखने को मिलती, पंजाब इसमें आप क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा नजदीक यही है दिल्ली के लगते हुए, और दिल्ली में कोई पटाखे की प्रक्रिया है नहीं मेरी अनुभव, तो ज्यादातर दिल्ली और हरियाणा से, हरियाणा और यूपी से ही पटाखे की सप्लाई होती है दिल्ली के अंदर, तो पटाखे बैन कर। खेमचंद्र जी, ये जो बयान दिया है, जो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, कितना सहमत हैं आप? देखिए, निंदनीय बयान है ये। तो ये कहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, जबकि कोर्ट में सिद्ध हुआ है 700 गुना ज्यादा पराली पंजाब में जलाई गई है, और इनके पास तो जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए पूसा का घोल भी था, वो घोल भी नहीं छिड़का। क्यों नहीं छिड़का? तो ये आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बातें करने के लिए जानी जाती है, झूठ बोलने के लिए जानी जाती है। ये बिल्कुल सीरियस है नहीं। अगर ये सीरियस होते तो दिल्ली आज गैस चैम्बर नहीं होता, दिल्ली में आज इस तरीके का माहौल नहीं होता, दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता, ना ही पटाखे पे बैन लगाने की कोशिश होती या जरूरत पड़ती। दिल्ली में हर जगह धूल उड़ रही है, दिल्ली में टायर जलाए जा रहे हैं, दिल्ली में कूड़ा करकट जलाया जा रहा है, और कुछ ऐसी जगह है जहां पे ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से वहां पे जो कचरा जल रहा है या कूड़ा करकट जल रहा है या टायर जलाए जा रहे हैं इंटेंशनली, उन पे ये बोलते नहीं, उन पर रोक नहीं लगाते, क्योंकि वहां पे इनकी पॉलिटिक्स जो इम्पैक्टेड होती है। और पराली को जलाने से अगर ये पंजाब में रोक दे तो दिल्ली का इतना हाल ना हो। दिल्ली का जो बुरा हाल हो रहा है वो आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है, इनकी एमसीडी की वजह से हो रहा है, इनकी सरकार की वजह से हो रहा है। कोई भी कदम नहीं उठाया। एक स्मोक टावर था, वो भी बंद पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो उसको चलाना शुरू किया है, जबकि इनका लक्ष्य था हर वार्ड में कम से कम 2-2 स्मोक टावर होंगे। अगर हर वार्ड में स्मोक टावर होते तो जो PM2 का जो लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो और पार्टिकल्स हैं, उनको वो सोख लेते, लेकिन कहीं हुआ ही नहीं ऐसा काम, और अब ये अलग अलग बातें करते हैं। अच्छा अमित शर्मा, जो ये पटाखों पर बैन है, चलिए ठीक है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इस पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया है, लेकिन उन चीजों पर भी तो प्रतिबंध लगना चाहिए। जब देखा होगा कि तमाम नलों से खून निकलने लगता है, सड़कों पर खून फैला रहता है, हड्डियां इधर उधर पड़ी मिलती हैं, इससे भी तो तमाम हानिकारक बीमारियां फैलती हैं बकरीद के दौरान, जब बकरे काटे जाते हैं भारी संख्या में। उस पर आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगी, क्योंकि उससे उनकी जो वोट बैंक है वो इम्पैक्टेड होती है, वोट बैंक में उनकी कमी आती है, वो चुप रहेंगे।
अगर लोग बीमार हो रहे हैं होने दो, गंदगी फैल रही है फैलने दो, खून निकल रहा है नलों से निकलने दो। पहले आपका जवाब दे दूं या सत्यम जी का? अमित शर्मा जी बोलिए। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ कि खून बहती रहती है, इनकी त्योहार होती रहती है। यह हकीकत बात है कि पशुओं का, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ और इन सब चीजों से मेरी ताल्लुकात नहीं है कि मांस मच्छी वगैरह, तो मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ बैन होना, एवरीथिंग इज बैन होना। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन है जो इनको छूट दे देती है। तो हमारे हिसाब से दिल्ली सरकार ने ये नहीं कहा कि किसी की हत्या करके खा लो। दूसरी बात, ये आपके लिए कह रहा हूँ सत्यम जी, क्योंकि प्रशासन इतनी ढील दे देती है, प्रशासन इतनी इन लोगों को छूट दे देती है कि ये हर किसी की, नहीं तो मैं यही कहता हूँ कि अगर प्रशासन चाले और किसी भी मीट की दुकान कोई खुली रह जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे बहुत सारी राज्यों में है भी, मैं उसका वाक्य नहीं करना चाहता, लेकिन जहां पे प्रशासन जिसकी ढील में, हमारे लिए तो हमारा पीएम भी नहीं सुनता, हमारे सीएम साहब को भी पीएम नहीं सुनता, तो प्रशासन क्या सुन लेगी? ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि दिल्ली का प्रशासन और दिल्ली का ये मुखौटा खड़ा किया हुआ है सीएम साहब को बदनाम करने के लिए। दूसरी बात, पंजाब की कर दी आपने। पंजाब पे पिछले 2-3 साल के तहत इस बार पराली के असर बहुत कम आई है। दिल्ली प्रदूषण है तो ये डीजल पेट्रोल की गाड़ियों का भी प्रदूषण है। दिल्ली हरियाणा यूपी में जो जनरेटर चलते हैं, जो हरियाणा में रोडवेज बसें और डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलती है, जो 10 साल के बाद का भी इनको अप्रूवल मिला हुआ है, तो प्रदूषण वहां से भी आती है। ये नहीं कि पराली से आती है। दिल्ली की एक ऑब्जर्वेशन है, दिल्ली में जितनी गाड़ियां है उससे ज्यादा मात्रा में गाड़ियां चल रही है, इसकी भी प्रदूषण है। देखिए, किसी भी चीज की समस्या का समाधान है, लेकिन धीरे धीरे नियंत्रण करने की चीज है। और केंद्र सरकार बिल्कुल इस चीज का बैठी रहती है, केंद्र की सरकार ही दिल्ली से करती है। अमित जी, पहले आपको मुझे लगता है कि पंजाब में पराली पर थोड़ा कठिन एक्शन लेना पड़ेगा, शक्ति दिखानी पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों से तो और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पर लोग तो सांस भी नहीं ले पा रहे, लेकिन आप पंजाब को बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब तक आपकी सरकार नहीं थी तब तक आपको पंजाब से भारी दिक्कत थी कि भाई पंजाब में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन अब वहाँ पर आपकी सरकार है तो आप वहाँ का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर अब सब कुछ सही हो गया सरकार बनते ही। देखिए, पिछली साल के मुताबिक 3230 फायर हुई थी, इस साल 3817, अब ये तो आई है फायर होने की, लेकिन 31 लाख हेक्टर पराली है। अब किसान की भी मजबूरी है, इस पर सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार काम कर रही है, पंजाब सरकार बढ़िया काम कर रही है। और आने वाले 2-3 साल, देखो, 1 साल में बैटरी डालू की छड़ी तो है, लेकिन घुमा दिया और सब कुछ बंद कर दिया। कुछ परालियां आप निकल के आइए बाहर, तो परालियां हरियाणा में भी जलते हैं, क्योंकि मैं भी कैपल से आया हूँ कनाल से, तो पूरे गांव एरिया होते हुए आया था, तो मैंने भी देखा था कि परालियां वहां भी चल रही है। तो पंजाब तो केवल दोषी आ जाता है, कुछ हरियाणा की भी गलती है, लेकिन हरियाणा सरकार चुप रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको तो उंगली वहां करनी है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एमबी नेटवर्क पर। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है, उन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे देश में प्रतिबंध रहेगा पटाखे जलाने पर। क्या आपको लगता है कि पटाखों से अधिक पॉल्यूशन हो रहा है और जो पराली वगैरह जल रही है इस पर लीपापोती कर रहे हैं राजनीतिक लोग? देखिए, ऐसा है कि जो पटाखा तो एक विषय बन गया है, जो एक, मैं कह रहा हूं कि कितना % पटाखे से कंट्रीब्यूशन हो रहा है पोल्यूशन में, इसका आकलन सही आज तक नहीं हो पाया। क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो डस्ट पार्टिकल मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन है, और डस्ट पार्टिकल्स के लिए क्या सरकार कर रही है, उसके लिए कोई, क्या कहते हैं, इन्होंने कोई मापदंड या कोई भी पैमाना इन्होंने नहीं बनाया अभी तक। अब मान लीजिएगा एक चोर है तो दूसरे को आपने चोर कह दिया, तो ये तो बात सही नहीं है ना। पहले एक इसका रियल एनालिसिस होना चाहिए। और इसमें जो है सबसे अहम चीज है कि स्मॉग टावर्स जो है दिल्ली में बनने थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि स्मॉग टावर्स बनाए जाएं, और उन स्मॉग टावर्स में से एक बन पाया मात्र, और उस पे भी आज ताला लगा हुआ है। पराली का जो विषय है, आप एक साथ कहें कि किसान पराली जलाना बंद कर दे, मैं कह रहा हूं वो भी संभव नहीं है।
जो संभव चीज है वो है कि आप जो है साल भर में या लगातार आपकी जितनी भी दिल्ली सरकार की जो है वो है उसमें जितनी भी समय इनकी सरकार रही है उसमें ये जो है चाहते तो स्मोक टावर्स क्रिएट कर सकते थे, बना सकते थे, जिससे ये जो समस्या है इससे जूझा जा सके, इससे लड़ा जा सके। लेकिन उस पर तो इनका कोई ध्यान ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो इसलिए हमेशा जो है अब दिवाली से पहले पराली जलती है और आप जैसी दिवाली आती है कि लोगों के फेस्टिवल आप खराब कर देते हैं इसी प्रदूषण के नाम पे। तो आप ये पहले डिसाइड करिए कि प्रदूषण किस कारण से है, उसका क्या एक सॉल्यूशन है और उसके लिए समाधान क्या है। तो समाधान जो है यही है कि स्मोक टावर्स जो है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बनाए जाएं और जो पराली वगैरह का मामला है वो भी देखा जाए। और जो किसान का उसमें जो एक नीति चल रही है कि उससे वो खरीद लिया जाएगा, उसका जो जड़ होती है पैडी की, तो वो भी उसको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। ये एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने से कुछ नहीं होगा। अमित शर्मा, दिल्ली में आज सांस लेना मुश्किल हो गया है और ऐसी स्थिति अगर कंटिन्यूअस रही तो मैं कह रहा हूं कि जो किसी जमाने में जो है वो जब घर से सफेद शर्ट पहन के निकलते थे तो रात को काली हो जाती थी। अब सफेद लंग्स लेके निकलेंगे और रात को जो है हो सकता है लंग्स हमारे काम ही ना कर रहे हो। तो वो स्थिति है। तो इसके लिए सरकार को, दिल्ली सरकार को सचेत होना चाहिए। स्मोक टावर्स ही इसका सॉल्यूशन है, बाकी तो सब चीजें और एंसिलरी हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सिर्फ ऑड इवन कर दिया, ये ऑप्टिक्स है, इससे क्या होता है ऑड इवन से। अमित शर्मा, ठीक है। अमित शर्मा, पॉल्यूशन का सोल्यूशन क्या है आपके पास भाई? आप तो पटाखों को दोष देने लगते हैं, कहीं हरियाणा को दोष देते हैं तो कहीं उत्तर प्रदेश को दोष देते हैं। भाई पटाखे भी चले कहाँ? पटाखे तो चले भी नहीं है अभी। अभी तो पटाखे भी नहीं चले हैं। ज्ञान प्रकाश जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दिल्ली में स्मोक टावर लगना चाहिए। और दिल्ली के लिए जो 2-3 महीने ये जो खतरे की घंटी बजती है, जो बच्चों को श्वास लेने में, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके लिए केंद्र सरकार से अलग बजट होनी चाहिए स्मोक टावर की। क्योंकि दिल्ली की बजट, दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली है, 2.5 लाख करोड़ उसका बजट। और उस बजट में स्मोक टावर भी लगाना, सारी दिल्ली की फैसिलिटी भी ऑब्जर्व करना। तो दिल्ली केंद्र सरकार से एक दरख्वास्त है कि दिल्ली की सरकार की बजट बढ़ाए और स्मोक टावर के लिए एक अलग से प्लान बजट करे। तो यहाँ पर आपने बजट के लिए बात कही। एक तो स्मोक टावर में इतना ज्यादा बजट नहीं आ सकता। अगर केजरीवाल जी अपना शीश महल बनवा सकते हैं तो स्मोक टावर बनाने में क्या दिक्कत है? आ रहा हूँ खेमचंद जी आपके पास। थोड़ा पैसा इधर लगा देते, जान बच जाती लोगों की। ये क्या बात हुई कि क्या कहते केंद्र सरकार बजट दे दे? अमित शर्मा, देखिए, जवाब दीजिए। हर चीज का एक ऑब्जर्वेशन है। अब आप शीश महल पे आ गए और फिर पुरानी बातें आ गई सामने। ज्ञान प्रकाश जी बहुत अधिवक्ता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन कमाल की बात करी कि देखिए ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर, जवाब दीजिए। ना बनाना, अभी तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी पुराना कहाँ हुआ? अभी तो इसमें ताजा न्यूज बनेगी, अभी कभी हो सकता है जल्दी बन जाए। यही बात कह रहा हूँ कि ये जांच चल रही है। इस जांच की विषय है कि शीश महल बना और क्या खर्चा है और नहीं आया। लेकिन जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है, इसमें केंद्र सरकार को भी एक हाथ बढ़ाना चाहिए। ये नहीं चाहिए अकेला छोड़ देना चाहिए कि आप अपने सारे खर्चे काट करके आप स्मोक टावर पे काम कीजिए। तो इसके लिए बजट भी बढ़ाना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी एक फोकस करना चाहिए, क्योंकि 7 साल तक यही से जीते हुए हैं उनके भी, और हमारी विधानसभा में सरकार है एमसीडी में। ठीक है, खेमचंद शर्मा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपके पास तो एक्सिस का बजट है, तो एक्सिस का बजट है उसका तो आपके पास पैसा बचा हुआ है, क्यों स्मोक टावर नहीं लगा सकते? स्मोक टावर लगाने का फायदा आपने खुद किया। तीसरा, हजारों करोड़ का लॉस आपने दिल्ली के टैक्स पेयर्स को शराब की जो नई पॉलिसी बनाई थी उसके माध्यम से 3,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस आप लोगों ने किया। 3,000 करोड़ में ना सिर्फ स्मोक टावर लगते बल्कि बहुत सारे और काम हो जाते। और दूसरा लॉजिकल मैं आपको बताता हूँ, आप प्रदूषण के नाम पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, चार्जेस कलेक्ट कर रहे हो, वो इतना पैसा है
कि आप स्मोक टावर भी लगा सकते हो, जो डस्ट यहाँ पे चारों ओर फैल रही है उसको भी रोक सकते हो, जो ग्रीनरी आप खा गए, जो पेपर पे आप ग्रीनरी लगाते हो, पेपर पे आप जो पेड़ लगाते हो उसको भी रिवाइव कर सकते हो। आज पीडब्ल्यूडी की रोड देखी, जो डिवाइडर है वहां पे 80 to 90% ग्रीनरी खत्म हो चुकी है। इन्होंने उन डिवाइडर को चौड़ा किया, उसमें मिट्टी डाली, वो मिट्टी रात दिन उड़ती रहती है क्योंकि वहां पे वाटरिंग भी नहीं होती, पेड़ है नहीं, वो मिट्टी कैसे सस्टेन करे, या वहां पे कूड़ा है, कूड़ा जलता रहता है। ये सारे कारण लोकल कारण है जिस पे आम आदमी पार्टी अगर काम करे तो बहुत हद तक इस पे प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इनकी नियत नहीं है। ठीक है सर, समय की कमी है, मैं ज्ञान प्रकाश जी के पास आऊंगा। ज्ञान प्रकाश जी, क्या आपकी फाइनल प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये जो है कि दिवाली पे पटाखों से ऑल ओवर इंडिया में बैन लगा देना जी, मैं इसके कानूनी पक्ष से भी सहमत नहीं हूँ, सामाजिक पक्ष से भी सहमत नहीं जी, क्योंकि आपने एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया है। आप तो फिर क्या कहते हैं, मतलब दिवाली कल को ये भी कह देंगे कि भाई ये दीपक जो मोमबत्ती जलती है उससे भी क्या कहते हैं पॉल्यूशन होता है जी। भाई उसकी एक वृहद चर्चा ये होनी चाहिए कि कल को आप ये भी कह देंगे कि किसी मृत व्यक्ति की अगर कोई कब्र खुदती है उससे सॉइल इरोजन होता है। कल को ये भी कह देंगे कि भाई ये क्या कहते हैं जो है अगर कोई जला रहा है उससे भी पॉल्यूशन होता है। मतलब आप एक मानवता का जो है एक ह्रास कर रहे हैं। जो काम करने का है, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन क्यों नहीं दिया गया पूरे एक साल में सो मोटो एक्शन लेके कि भाई ये दिल्ली सरकार क्या कहते हैं स्मोक पे क्या कर रही है, स्मोक टावर्स पे क्या कर रही है। ठीक है, वहां पे एकदम सख्ती होनी चाहिए थी ना। अगर वहां पे सख्ती होती तो ये 6 महीने का काम है। 4 इनको शायद बनाने थे स्मोक टावर्स। ठीक है सर, समय की कमी है। अमित शर्मा 10 सेकंड में फाइनल प्रतिक्रिया। जी सर, फाइनल प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पटाखे से पोल्यूशन तो जैसे आज की डेट में दिल्ली का जो हाल है पोल्यूशन का 6000 से ज्यादा असर आ चुका है। और आगे पटाखे की 2 दिन बाद दिवाली है, दिवाली में भी ज्यादा पटाखे होगी। तो मेरे हिसाब से बैन कर देनी चाहिए पटाखों का। और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हूँ कि पटाखे में पोल्यूशन होगी और पोल्यूशन से बच्चे का दम घुटे, तो मैं किसी का नुकसान नहीं चाह सकता देश के लिए, तो पटाखे में बैन नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों में। खेमचंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? 1 सेकंड में उनके पास पहुंचूंगा। 1 सेकंड, खेमचंद्र जी बात रखिए जल्दी से। जो लोकल समस्याएं उस पर काम करना चाहिए, जो धूल उड़ रही है उस पर काम करना चाहिए, स्मोक टावर लगाने चाहिए, डीटीसी की बस, इलेक्ट्रिक डीटीसी की बस खरीदनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट की समस्या यहाँ पे बेहतर हो। फिर पटाखे का नाम ले देना, दिवाली का नाम ले देना, दिवाली प्रदूषण बोलना ये बिल्कुल निंदनीय है। ये दिवाली प्रदूषण नहीं है, ये सीजनल प्रदूषण है, ये लोकल सरकारों की वजह से है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम करे तो ये प्रदूषण ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में ही पटाखे पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि पूरे देश में पटाखे पर इस बार प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।